तुम लोगों ने एवेंजर डूम्सडे के ट्रेलर में देखा होगा, यहाँ पे जो थॉर है वो जैसे ही डूम के ऊपर हमला करता है जो डूम से 2 उंगली से रो देता है, बट एक्चुअल में यहाँ पे जो थॉर की बेइज्जती है वो इससे भी ज्यादा बुरी तरीके से करता है डूम। और उसके अगले सीन में यहाँ पे जो रीड रिचर्ड्स है वो यहाँ पे डूम की कॉलर पकड़ लेता है और पूछता उससे, सही बता डूम कि एक्चुअल में ये सब तूने ही किया है। और इस वाले सीन में यहाँ पर सू स्टॉर्म सबको बता रही होती है डूम के बारे में। तो क्या यहाँ पे जो फैंटास्टिक फोर में सच में उनका कोई कनेक्शन है डूम से? तो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसे तुम सबको पता है यहाँ पे सैन डिएगो कॉमिक कॉन चल रहा था और यहाँ पे जो मार्वल का हॉल एज पैनल था वो यहाँ पर था और यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीजें अनाउंस करी। यहाँ पे हमें ब्लैक पैंथर 3 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल गई और हमारे नए घोस्ट राइडर कौन होने वाले हैं और उसके साथ में डेडपूल का भी रिटर्न भी देखने को मिल गया हमें एवेंजर्स डूम्सडे के लिए। ये सारी तो बात हो गई दूसरी, बट एक्चुअल में जो मेन जो बात थी जिसका लोग इतने टेंशन कर रहे थे और इस चीज की जो स्पेक्टिकुलेशन थी बहुत ज्यादा थी कि क्या यहाँ पे हमें सच में एवेंजर्स डूम्सडे का कोई नया ट्रेलर देखने को मिलेगा या फिर जो पुराना ट्रेलर था उसी को दोबारा देखा जाएगा। तो यहीं पर ही जो एवेंजर्स डूम्सडे का नया ट्रेलर है वो रिवील हो जाता है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें उससे रिलेटेड कुछ चीजें बताने वाला हूँ और अगर तुम्हें पूरा ट्रेलर देखना है लीक वाला तो मैं यहाँ पे तुम्हें नीचे लिंक टैग कर दूंगा, तुम उस लिंक पे क्लिक करके उसे चेकआउट जरूर कर सकते हो। और बात करें यहाँ पे जो सीन्स थे मैं उन्हें तुम्हें अच्छे से बता देता हूँ। जो पहले सीन आता है जो मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, तो यहाँ पे जो सू स्टॉर्म रहती है वो यहाँ पे सबको बता रही होती है कि एक्चुअल में जो डूम था वो ऐसा पहले कभी था ही नहीं। वो बहुत ज्यादा काइंड पर्सन था, वो बहुत ज्यादा लवेबल पर्सन था, वो हर किसी की मदद करता था और जहाँ उसको कोई भी मुसीबत में देता था वो उसकी मदद करता था। उसके जो पर्सपेक्टिव थे वो लोगों के लिए बिल्कुल ही डिफरेंट था। यहाँ पे कभी उसने अपने मतलब के लिए कुछ करा ही नहीं, वो सारी चीजें दूसरों के भलाई के लिए करता था। बट एक्चुअल में जो अब डूम है वो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे सू स्टॉर्म बताती है कि यहाँ पे जो डूम है उसकी जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा ही क्रिटिकल है, वो बहुत ज्यादा ही इमोशनल है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो डूम है उसका सब कुछ तबाह हो जाता है। जिसके बाद जो डूम है वो ये चीज सोच लेता है कि भाई अब मैं किसी के लिए नहीं सोचूंगा और यहाँ पे वो सारे उन लोगों को ढूंढना चालू कर देता है जिनकी वजह से जितने भी कोलिजन हो रहे हैं और जितने भी अर्थ आपस में लड़के एक दूसरे से खत्म हो रही है वो उन सब लोगों को ढूंढेगा और उन सब लोगों को खत्म करेगा। और उसमें से हमारे बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हो जाते हैं जिन्होंने एक्चुअल में ऐसा करा और जिसकी वजह से यहाँ पे जो चीजें ना बिल्कुल ज्यादा खराब हो जाती है। जैसे कि तुम्हारे स्टीव रॉजर्स और लोकी, एक्चुअल में इन दोनों ने टाइम में इतनी छेड़छाड़ करी जिसकी वजह से जो चीजें वो बहुत ज्यादा खराब हो गई और जो डूम है वो इन सब के पीछे पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद हम अगली सीन में देखते हैं यहाँ पे जब 2 अर्थ के बीच में कोलिजन हो रहा होता है तब यहाँ पे जो रेड रिचर्ड्स वो यहाँ पे डूम के कॉलर पकड़ लेता है और डूम से कहता है, सच बताओ डूम ये जो सारी चीजें हो रही है इसके पीछे तुम्हें जिम्मेदार हो, ये सब तुम क्यों कर रहे हो, क्यों तुम यहाँ पे सब कुछ खत्म करना चाहते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है आइकॉनिक सीन जो हमने पहले भी ट्रेलर में देख रखा था। जब यहाँ पे थॉर है, थॉर अपने स्ट्रॉन्ग बेगर से डूम के ऊपर हमला करता है और एकदम उसके पास जाता है तभी जो डूम है वो अपने 2 फिंगर से रो देता है। ये हमने ट्रेलर में देख लिया था और यहाँ पे यही सीन है। बट उसके बाद यहाँ पे जो डूम है वो अपने फिंगर्स के मैजिक से यहाँ पे थॉर को इतनी दूर फेंक देता है ना, लिटरली वो अपनी उंगली हिलाता है और थोड़ी थोड़ी दूर जाके गिरता है, जिसकी वजह से हमें समझ आता है कि एक्चुअल में जो डूम है वो लिटरली कितना ज्यादा पावरफुल है भाई इस मूवी के अंदर। यहाँ पे वो थॉर को भी कुछ नहीं समझ रहा कि जो इतना पावरफुल गॉड है कि लिटरली उसने थैनोस की इतनी बुरी हेल्प कर देती है, बट यहाँ पे वो थॉर को भी कुछ नहीं समझता है और यहाँ पे उसको इतनी बुरी तरीके से गिर देता है। फिर उसके बाद रीड रिचर्ड्स दोबारा उससे बहस करता है, आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रहे हो।